तो कैसा लगा मेरा सेटअप? व्हाट इज गाइस, बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑन 5G। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि 5G कैसे काम करता है और क्यों इंडिया में ये 5G थोड़ा लेट आएगा। इस वीडियो में आई हैव अ क्वेश्चन, डज इंडिया नीड 5G? और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसी चीज़ को आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एंड आई थिंक आंसर इज़ नो। डू यू नो व्हाई? एंड आई विल एक्सप्लेन। और एंड में आप भी मानेंगे कि वी डोंट नीड 5G और इंडिया डज नॉट नीड 5G। तो शुरू करते हैं कि हमें 5G की ज़रूरत क्यों है। इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट इंडस्ट्रीज नीड और दूसरी हो गई हमारी कंज्यूमर साइड नीड्स। और अगर हम पहले बात करें, क्योंकि वी आर कंज्यूमर, हम आपके दोस्त, तो कंज्यूमर नीड्स में हमें 5G की क्या ज़रूरत है और क्या इश्यूज़ हैं हमें जिस वजह से हमें 5G शायद ना चाहिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं यूज़ केसेस की। हमें यूज़ केसेस हैं 5G के, वो कहाँ कहाँ पे हैं। फर्स्ट आता है हमारा कि 5G हमें अच्छा सपोर्ट देगा अगर हम मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करें एक साथ इंटरनेट पे। बट अगर अभी बात करें इंडिया जैसे देश में, तो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस 4G पे भी चल सकते हैं, क्योंकि आपके स्मार्ट अप्लाइंसेस, होम स्मार्ट डिवाइस वगैरह इतना फास्ट नेट नहीं चाहिए। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमें फास्ट नेट चाहिए वो है ऑटोनोमस कार, क्योंकि उनकी लो लेटेंसी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसमें अगर वो सेफ़ नहीं हुआ तो किसी की जान जा सकती है। तो लेकिन ऑटोनोमस कार की टेक्नोलॉजी अगर इंडिया या फिर किसी भी और भी देश में हम बात करें, वो अभी बिल्कुल भी सक्सेस के करीब भी नहीं है, क्योंकि रोड कंडीशन, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑटोनोमस कार तो हमारा बिल्कुल भी यूज केस नहीं है इंडिया में। सेकेंड आता है यूज केस, वो है EMBB, एनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, और सिंपल भाषा में बोले तो हाई स्पीड इंटरनेट। तो हाई स्पीड नेट आपको चाहिए, मुझे चाहिए, सबको चाहिए। आपको भी 4K स्ट्रीम करना है, करें वो अब फिर यूट्यूब पे। लेकिन अगर हम बात करें यूज़र्स की, तो 95% यूज़र इंडिया में अभी भी प्रीपेड प्लान पे हैं। मतलब 5G टेक्नोलॉजी है वो इतनी सस्ते तो होने वाली है नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी महंगी होने वाली है, क्योंकि ये हाई डेंस नेटवर्क पे काम करती है। तो 5% के लिए कोई भी टेलीकॉम कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। तो यूज़ केसेस में हाई स्पीड नेट सबको चाहिए। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की बात करें हम, जिसमें हमारे NK गोयल जो हैं चेयरमैन ऑफ TEMA, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि लास्ट साल जो हमने देखा है 5G का यूज़, आई मीन लाइक कोई भी ऐसा यूज़ केस नहीं है इंडिया में जो 4G से ना हो पाए और जिसके लिए 5G की ज़रूरत पड़े। तो अगर नॉर्मल कंज्यूमर यूजेस में देखें, यूज़ केसेस में देखें, तो 5G की कोई ज़रूरत है ही नहीं उनके हिसाब से, और जो कि सही भी है। मैं बात नहीं कर रहा कि आप जिस 4G को चला रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ जो 4G हमारा 200 to 300 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड देता है उसकी। और नेक्स्ट इशू जो कंज्यूमर साइड, वो है हमारा डिवाइस इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि स्मार्टफोन हमारे जो 5G सपोर्ट करते हैं वो कितने हैं मार्केट में। अगर अभी की हाल ही में 2020 की बात करें तो हमारे पास OnePlus के कुछ डिवाइसेस हैं, आईफोन ने भी जस्ट 12 लाइनअप लॉन्च किए, सैमसंग के 1-2 फ़ोन हैं। तो अगर इनका प्राइस देखें तो कोई भी अगर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर को एक साइड में कर दें तो हमारे पास जो बचते हैं वो है 50,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन, जो कि आपको भी पता है कि इंडियन नॉर्मल कॉमन कंज्यूमर के बजट से बहुत बाहर है। और अगर चाइनीज़ मैन्युफैक्चर की बात करें तो वो प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट लाइक OnePlus नोड आया था, तो 30,000 के ऊपर जो भी है वो आपको मिल जाएंगे चाइनीज़ मैन्युफैक्चर के स्मार्टफोन्स। और 4G की बात करें तो 4G स्मार्टफोन आपको मिलता है 5,000 से। तो कौन सा अफोर्डेबल है आपको भी पता है। और इंडिया में अगर बात करें तो 80% से ज़्यादा लोग 4G स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, और 20% वो हैं जो आने वाले टाइम में जो ये स्मार्टफोन लॉन्च है उनकी सेल जो होगी, आईफोन हो गए, OnePlus हो गए, उनके हिसाब से जो अगर यूज़र खरीदेंगे तो उनके पास 20% यूज़र्स होंगे ऑलमोस्ट जो 5G स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे। तो डिवाइस इकोसिस्टम इतना कम है कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी। फॉर एग्जांपल अगर 100 में से 5 लोग अगर यूज़ करें तो वो ना ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, ना ही कुछ बेनिफिट देगा उन्हें। और अगर उसी को अगर 90% लोग यूज़ करें तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी 5G की, और कोई भी कंपनी इस बिज़नेस में हाथ डालना ज़रूर पसंद करेगी। तो डिवाइस इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल अगर हम लें अमेरिका में, जो कि वहाँ पे इंटरनेट पहले से महंगा है, और दूसरा वो अफोर्डेबल वो कर सकते हैं। क्यों? अभी iPhone 12 की लाइनअप लॉन्च हुई है और हर साल iPhone बेचता है अपने 50 to 60 मिलियन डिवाइसेस। तो जैसे ही उसकी सेल होगी तो जो बाकी कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनी, उनके पास डिवाइस सपोर्ट होगी इतनी कि वो प्रोवाइड कर सके 5G। अगर इतने यूज़र एक साथ 5G स्मार्टफोन यूज़ करेंगे तो किसी भी कंपनी के लिए आसान होगा कि उसे अफोर्डेबल या फिर
इन्वेस्ट कर सकें उस फील्ड में। बट इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ की बहुत टाइम लगेगा सारे डिवाइसेस या फिर सारे स्मार्टफोन को 5G में कन्वर्ट करने के लिए, इस ट्रांजिशन में 2-4 साल नहीं 5 साल 10 साल लग सकते हैं। तो डिवाइस इकोसिस्टम नहीं है, मेन रीज़न है कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाई जियो इज़ वर्किंग ऑन 5G। तो नेक्स्ट अब हम बात कर चुके हैं कंज्यूमर साइड की, हमारे पास जो यूज़ केसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसके लिए 5G चाहिए, वो 4G पे भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, उन्हें 5G की ज़रूरत भी है और वो अफोर्ड भी कर सकती हैं। लेकिन अब कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी है, एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन जैसी कंपनी सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो कुछ ही हैं, तो उनके लिए पूरा नेटवर्क लगाएं 5G का, ये पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए रास्ता है प्राइवेट नेटवर्क का। फॉर एग्जांपल अभी जैसे जर्मनी में एक प्लांट था मर्सिडीज़ बेंज का, उन्होंने अपना प्राइवेट 5G नेटवर्क लाया। तो ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो इंडिया में 5G आएगा वो प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू पहले आएगा, बाद में कुछ सालों बाद जब ये अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी होगी, डिवाइस सपोर्ट होगा, लोग यूज़र ज़्यादा होंगे उसके 5G के, तो शायद ये स्मार्टफोन और कंज्यूमर साइड भी आए। लेकिन अभी के लिए 5G की नीड मेरे हिसाब से, और बाकी जो लोग हैं फॉर एग्जांपल चेयरमैन ऑफ DEMA, उनके हिसाब से 5G की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। और अब देखना ये है कि जो भी न्यूज़ में है कि जियो या फिर एयरटेल 4G के लिए 5G के लिए काम कर रहा है, तो वो कैसे इस बिज़नेस को इस बिज़नेस केसेस को मोनेटाइज करता है। अब 5G है, बिज़नेस केसेस हैं, पर लेकिन वो मोनेटाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो देखना बाकी है। लेकिन अभी के लिए तो हमें 5G की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर बताना सेटअप कैसा लगा, क्योंकि ये पहली वीडियो है इस सेटअप में। और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।